अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईडियम्स ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो तो ईडियम जो है वो हर पेपर में ऑलमोस्ट जरूर पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं और समटाइम जो है वो 4 से 5 ईडियम्स भी एफपीएससी के पेपर में, पीपीएससी, बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, एजे के पीएससी, इन पेपर्स में पूछे जाते हैं। वो किसी सब्जेक्ट का पेपर हो, वो वन पेपर हो या कोई भी पेपर हो, सो ईडियम जो है वो ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो बलोचिस्तान का और फेडरल का और डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो प्रिपरेटरी सेशंस चल रहे हैं उनको ज्वाइन करने के लिए आप गिवन जो नंबर्स हैं हमारे, उन पे राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स मेंशन हैं, उन पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए राब्ता कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं ईडियम और ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें वर्ड देखें जी, कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन में मैंने बताया कि कंसिस्ट ऑफ भी आता है और कंसिस्ट इन भी आता है, ठीक है। अब कंसिस्ट ऑफ जब कंक्रीट आइडिया हो तो कंसिस्ट ऑफ आता है और जब हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो तो कंसिस्ट इन आता है। बहरहाल यहां पे हम प्रेपोजिशन नहीं बल्कि डिस्कस कर रहे हैं ईडियम को। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मुश्तमिल होना। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 बॉयज। हमारी क्लास जो है ये 40 लड़कों पर मुश्तमिल है। उसके बाद देख रहे हैं जी, डाई इन हार्नेस, जिद्दोजहद की हालत में, स्ट्रगल की हालत में मरना। द कायदे आजम डाइड इन हार्नेस। कायदे आजम जो है, अब कायदे आजम के साथ दी लगा हुआ है और प्रॉपर नाउन के साथ दी नहीं लगता तो याद रखिएगा कि कायदे आजम जो है वो टाइटल है, नेम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। उसके बाद देखिए, द पॉइजन, टू पॉइजन वंस ईयर्स, कि किसी के कानों में जहर घोलना। ही इज इन द हैबिट ऑफ पॉइजनिंग अदर्स ईयर्स, उसको आदत है कि वो दूसरे के कानों में जहर घोलता है, वो बैकबाइटिंग करता है। पोक वंस नोज, किसी के मामलात के अंदर इंटरफेयर करना, मदाखलत करना, दखल अंदाजी करना। डोंट पोक योर नोज इनटू एनीवन्स मैटर, के बिला वजह किसी के मामलात के अंदर मदाखलत मत करो। उसके बाद आप देख लीजिए, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बेटा कुत्ते बिल्लियां नहीं है, बल्कि कैट्स एंड डॉग्स जो है वो मूसलाधार, जिसको हम बोलते हैं ना तेज बारिश, तेज या शदीद बारिश जिसको हम बोलते हैं, शदीद किस्म की जो बारिश है, शदीद बारिश या तेज बारिश या तूफानी बारिश जो होती है उसको हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। और उसके बाद रन शॉर्ट ऑफ होता है किसी चीज की कमी होना। वी हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज, आजकल हमारे पास पैसों की कमी है। उसके बाद देखिए जी, शो वाइट फीदर। शो वाइट फीदर का मतलब होता है बुजदिली दिखाना। तो द ब्रेव नेवर शो वाइट फीदर इन द बैटलफील्ड, के मैदान जंग में जो बहादुर लोग हैं वो कभी बुजदिली नहीं दिखाते। और ये देखिए, ये ब्रेव एडजेक्टिव है और किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दी का आर्टिकल हम लगा दें तो फिर हम उसको नाउन बना लेते हैं। स्टैंड ऑन सेरेमनी, तकल्लुफ बरतना, ठीक है। अब ईट एवरीथिंग एंड डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनी, ठीक है, कि हर चीज खा जाना और किसी किस्म की किसी फॉर्मेलिटी में ना पड़ना, कोई भी तकल्लुफ ना करना। स्टील अ मार्च ऑन समवन, फायदा उठाना। डोंट लेट योर एनिमी स्टील अ मार्च ऑन यू, अपने दुश्मनों को अपनी सूरत हाल से फायदा मत उठाने दो। टू टेक अ फैंसी टू, पसंद करना। शी हैज टेकन अ फैंसी टू चाइनीज फूड, वो चाइनीज खानों को पसंद करती है। उसके बाद देखिए जी, टाइड ओवर होते हैं किसी चीज पे ओवरकम करना, किसी चीज पे काबू पाना, किसी चीज को रोकना, किसी चीज पे बंद बांधना। शी ट्राइड टू टाइड ओवर हर डिफिकल्टीज, उसने कोशिश की अपनी मुश्किलात पर काबू पाने की। उसके बाद टर्न अ डेफ ईयर टू, किसी चीज पे, किसी बात पे कान ना धरना, किसी चीज पे तवज्जो ना देना, किसी बात को इग्नोर करना। ही टर्न अ डेफ एडवाइस टू माई पॉइंट एंड फेल दस, उसने मेरी जो एडवाइस थी, मेरी जो नसीहत थी, उस पे कान ना धरे, उस पे तवज्जो ना दी, उसको इग्नोर किया, उसको ना सुना और वो फेल हो गया। टर्न द टेबल, बाजी पलट देना। समटाइम्स टेबल्स आर टर्न ऑन अस एंड वी हैव टू लूज समथिंग, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हालात हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते और हम क्या करते हैं कि नुकसान
उठाते हैं विद अ व्यू टू, किसी चीज के इरादे से, ही केम हेयर विद अ व्यू टू मीटिंग मी, वो यहां पर आया मुझसे मिलने के इरादे से, और टू बर्न बोट्स, वापसी के तमाम रास्ते बंद कर देना, कश्तियां जला देना जिसको हम बोलते हैं। तो जब कोई डिसीजन ले ले तो पीछे मुड़ के मत देखना। यू विल हैव टू बर्न योर बोट्स टू गेट योर एम, अगर तुमने अपने एम को, अगर तुमने अपने मकसद को हासिल करना है तो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, तुम्हें तमाम रास्ते बंद करने होंगे, तुम्हें कश्तियां जला देनी होंगी। तो ये हमारा आज का इडियम्स का लेक्चर था, और हर लेक्चर के अंदर हम 15 इडियम्स को मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं, उनके जो बड़े सिंपल सेंटेंसेस हमने बनाए हैं उनको डिस्कस करते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, एजुकेशनल वीडियोस पहुंचती रहे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे, और जॉब्स के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट्स पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।